जालौन जिले में पहली बार लावारिस नवजात शिशुओं के लिए बनेगा आशियाना। दत्तक ग्रहण इकाई से गूंजेंगी सूनी गोदों में किलकारियां। बता दें कि यूपी के जालौन में अब बच्चों से वंचित दंपतियों को गोद लेने का अवसर मिल सकेगा। विभिन्न सामाजिक सरोकारों के साथ साथ घरेलू पारिवारिक विवादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले प्रोबेशन विभाग को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नवजात लावारिस शिशुओं की परवरिश किए जाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिसके क्रम में विभाग जल्दी ही आगामी सप्ताह में जिला मुख्यालय में दत्तक ग्रहण इकाई शुरू करने जा रहा है, जहां नवजात उम्र से 6 वर्ष तक के बच्चों की समुचित देखभाल का प्रबंध कराया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की माने तो यह व्यवस्था अगले सप्ताह तक पूरी तरह से अपना स्वरूप ले लेगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन ने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच हो और उन्हें किन्हीं परिस्थितियों के चलते लावारिस छोड़ दिया जाता है, उनकी समुचित देखभाल करने के लिए जनपद में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाई यानी उन बच्चों के रहने के लिए होम तैयार किए जाने हैं, जहां उनकी पूरी तरह से देखभाल और बेहतर परवरिश की जा सके। जिले में यह इस तरह की पहली नई व्यवस्था होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस आदेश के क्रम में पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में यह इकाइयां बनाई जानी हैं, जिसमें जनपद जालौन उरई मुख्यालय में इसकी शुरुआत अगले सप्ताह तक की जानी सुनिश्चित है। शुरुआती दौर में 10 बच्चों को रखने की व्यवस्था होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन ने बताया कि बच्चों के लिए बनाए जाने वाले इस होम में शुरुआती समय में यह व्यवस्था 10 बच्चों के लिए बनाई जा रही है, जहां उन्हें पूरी तरह से समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस इकाई के संचालन के लिए मैनेजर, सोशल वर्कर, नर्स, बच्चों के उपचार के लिए आकस्मिक सेवाएं देने वाले डॉक्टर तथा बच्चों की देखभाल और उन्हें मातृत्व भाव के प्रेम अनुभव को देने वाली आया के अलावा चौकीदार रखे जाने का भी प्रावधान किया जाना है। कुल मिलाकर अब ऐसे बच्चे जिन्हें नवजात उम्र से 6 वर्ष तक की अवस्था तक किन्हीं कारणों के चलते लावारिस या अनाथ देखा या पाया जाता है, अब उन्हें इन इकाइयों में रखे जाने का प्रबंध किया जा रहा है। वहीं ऐसे बच्चों को अब कोई भी पात्र दंपति आसानी से गोद ले पाएंगे। निसंतान दंपतियों की सूनी गोदें अब जिले में ही अडॉप्शन की प्रक्रिया करके भरी जा सकेंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 10 बच्चों के लिए विशेष दत्तक ग्रहण इकाई की स्थापना किए जाने के निर्देश प्राप्त हैं। तत्क्रम में हमने कार्यवाही पूरी कर ली है। ये विशेष दत्तक ग्रहण इकाई 0 से 6 वर्ष तक के वैसे बच्चे जो निराश्रित हैं, लावारिस हैं, उनको रखने, भरण पोषण के साथ साथ यहाँ से गोद देने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सर, ये कहाँ शुरू किया गया है और कितने लोग इसको संचालित करेंगे? हमारे कलेक्ट्रेट कैंपस में ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर संचालित है। तत्काल उसी के 2 कक्ष में 10 बच्चों का राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात 10 कार्मिक इसमें रखे जाएंगे, जिनके द्वारा ये होम संचालित किया जाएगा। सर, कैसे, जैसे आम इंसान कैसे इन बच्चों की सूचना आप तक पहुँचाएगा? कोई भी भद्र नागरिक जिनको लगता है कि कोई बच्चा फेंका हुआ है या जिस बच्चे का कोई नहीं है और बच्चे की उम्र 0 से लेकर के 6 साल तक है, तो 1098 पर सूचित कर सकता है या संबंधित थाने को सूचित कर सकता है, जिसके माध्यम से उस बच्चे को अपने इस होम तक लाएंगे। जैसा कि निर्देश है, ये विशेष दत्तक ग्रहण इकाई गोद देने की प्रक्रिया की ही एक एजेंसी है। यहाँ से वे दंपति जो कारा पर अपने आप को इनरोल्ड किए हैं कि उन्हें बच्चा या बच्ची गोद लेना है, उस प्रक्रिया के तहत उन्हें इस होम से गोद देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या किन प्रकार के माता पिता को उनके चुना जाएगा? क्या उनकी पात्रताएं रहेंगी? इसमें कोई भी व्यक्ति
पुरुष या महिला या दंपति जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं फिर भी वे और बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो वे कारा पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उनका हम सामाजिक अन्वेषण कराते हैं, रिपोर्ट आता है, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई पूर्ण की जाती है। तो ऐसे माता पिताओं को आपसे संपर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ हमारा नंबर प्रदर्शित रहेगा, वहाँ उस दत्तक ग्रहण इकाई के सुपरिटेंडेंट का नंबर प्रदर्शित रहेगा। हम स्पेशली उनको प्रोवाइड कराते हैं कि आप कारा के वेबसाइट पर अपने मोबाइल पर भी खोलें और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसके तहत अपना रजिस्ट्रेशन करें। PRT आपको प्राप्त होगा, समय समय पर मैसेज से हम आपको सूचना देंगे, तत्पश्चात आपको गोद देने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।